हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम प्रिया है। उस दिन मेरे पिता ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो हमारी कल्पना से भी परे था। ये बात उस समय की है जब मेरी माँ को तेज़ बुखार था और हम तीनों भाई बहन उनके बिस्तर के पास बैठे रो रहे थे। अगली सुबह पिताजी जैसे हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपनी छोटी सी दुकान पर चले गए। माँ ने बड़ी मुश्किल से उठकर हमारे लिए चाय बनाई और हम सब उनकी सेवा में लग गए। दिन जैसे तैसे बीत रहा था। शाम ढलते ही पिताजी घर लौटे। उनके साथ एक अजनबी आदमी भी था। वह काला कलूटा, मोटा ताज़ा और साधारण कपड़ों वाला इंसान था। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो पिताजी ने बिना किसी भाव के कहा, यह राम प्रसाद है, कल सुबह इसकी शादी नीरज से होगी। ये सुनकर हम सब जैसे पत्थर बन गए। मैं और मेरी छोटी बहन रश्मि तो समझ ही नहीं पाए कि यह मजाक है या सच। माँ तो एकदम खामोश हो गई। नीरज भैया, जो कमरे के अंदर से सब सुन रहे थे, कांपते हुए बाहर आए और बोले, पिताजी, इसका क्या मतलब है? आपने मेरी शादी तय कर दी और हमें बताया तक नहीं। पिताजी ने उनकी घूर कर कर देखा और सख्त स्वर में बोले, अपनी जुबान बंद रखो, फैसला हो चुका है। राम प्रसाद नाम का वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। उसने न हमारी तरफ देखा और न ही कोई बात की। हमें लगा जैसे हम इंसान नहीं, कोई सामान है जिसका सौदा हो रहा है। माँ ने पहली बार हिम्मत करके नरम स्वर में कहा, सुनिए, बेटे की शादी का फैसला इस तरह अचानक कैसे कर सकते हैं? ये लड़का। पिताजी ने बीच में ही चप्पल उठाई और ज़मीन पर ज़ोर से पटकते हुए चिल्लाए, खामोश, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है, कोई बहस नहीं चलेगी। उस रात घर का माहौल इतना भारी हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। नीरज भैया कमरे में अकेले बैठ गए। मैं और रश्मि उनके पास जाकर बैठ गए। हमने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं बोले, बस दीवार की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहे। मेरे पिताजी का नाम था हरिशंकर। उनके नाम का जिक्र करते ही हमारे दिल दहल जाते थे। सख्ती, गुस्सा और कठोरता उनकी पहचान थी। हम 4 भाई बहन थे। नीरज सबसे बड़े, फिर मैं प्रिया, फिर रश्मि और सबसे छोटा राहुल। लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही इंसान की मर्जी चलती थी, पिताजी की। वे न हमें बेटे बेटी मानते थे, न माँ को अपनी पत्नी। उनके लिए हम बोझ थे जिन्हें वे ना तो उठाना चाहते थे और ना ही छोड़ सकते थे। पिताजी के पास शहर के बीच में एक अच्छी सी किराने की दुकान थी। घर के पीछे कुछ ज़मीन थी और मोहल्ले में 2-3 किराए के मकान थे। फिर भी हमें वे साधारण कपड़े और फटे जूते पहनने को देते थे। हम चारों भाई बहन ज़मीन पर पुरानी चटाई बिछाकर सोते थे। माँ को वे हर रोज़ ताने मारते थे, बेटे बेटियां ही पैदा करने थे, अगर लड़का नहीं बढ़ा सका तो अब भुगतो। माँ चुपचाप सुनती रहती। उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होंठों पर खामोशी रहती। मैं बीच की बेटी थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि पिताजी की नज़रों का जहर महसूस न कर सकूं। वे हमें ऐसे देखते जैसे हम उनके अपने न हों, जैसे हम कोई बोझ या गलती हो जो गलती से उनके घर आ गई हो। कभी उन्होंने हमारे सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा, न कभी मुस्कुराकर देखा। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा था कि पिताजी, मुझे स्कूल की किताबें चाहिए जैसी बाकी बच्चों के पास होती हैं। उन्होंने सख्त स्वर में जवाब दिया, पढ़कर क्या बनेगी, आखिर चूल्हा चौका ही तो करना है। उस दिन के बाद मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मांगने से ज़्यादा इनकार की पीड़ा सहना मुश्किल था। माँ कहती थी, बेटा, मर्द का दिल नहीं बदलता, औरत को बस सब्र करना आ जाता है। शायद वे सही कहती थीं। पिताजी के दोस्त और दुकान के काम वाले उनसे डरते थे। हम भाई बहन भी उनके साए से कांपते थे। अगर कभी कोई मेहमान आ जाता तो हमें कमरे में बंद कर दिया जाता, ताकि कोई देख न ले कि घर में कितने बच्चे हैं, जैसे हमारी मौजूदगी शर्म की बात हो। माँ अक्सर दरवाजे के पीछे बैठकर चुपके चुपके रोती, आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश करती। एक दिन मैंने माँ से पूछा, पिताजी, आपसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? माँ ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, उन्होंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, उनके दिल में सिर्फ जहर भरा है।
उन्होंने बताया कि पिताजी की पहली सगाई किसी लड़की से हुई थी जो शादी से पहले ही छोड़कर चली गई। उसके बाद उनके दिल में औरतों के प्रति सिर्फ नफरत रह गई। शादी माँ से हुई, लेकिन उन्होंने कभी उस रिश्ते को निभाया नहीं, बस कांटों की तरह सहते रहे। हम चारों भाई बहन कभी बचपन में खेलते हंसते नहीं देखे गए। हमेशा काम में लगे रहते, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, दुकान पर मदद करना। खेलने का समय नहीं था और हंसने की इजाज़त नहीं थी। पिताजी के होते हम जीते नहीं थे, सिर्फ सांस लेते थे, और वह भी छुप छुप कर। मुझे नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा अभी आना बाकी था, और उस अंधेरे में सबसे पहले मेरे बड़े भाई नीरज की ज़िंदगी की रोशनी छीन ली जाएगी। पिताजी के फैसले की अगली सुबह शादी के लिए पास के पंडित जी को बुलाया गया। पिताजी ने मोहल्ले से सिर्फ 2-3 लोगों को बताया था, बाकी किसी को कुछ नहीं बताया। हमें भी सख्त हिदायत दी गई कि किसी से कुछ मत कहना। नीरज भैया को साधारण कपड़े पहनाकर अग्नि के सामने बिठा दिया गया। ना कोई मेहंदी, ना कोई जेवर, ना कोई खुशी, जैसे शादी नहीं बल्कि कोई मजबूरी पूरी हो रही हो। जब राम प्रसाद ने मंगलसूत्र पहनाया तो नीरज भैया का पूरा शरीर कांप रहा था। शादी के तुरंत बाद पिताजी ने कहा, तैयार हो जाओ, नीरज विदा होने जा रहा है। माँ ने कहा, आप खाली हाथ बेटे को भेज रहे हैं, कम से कम कुछ तो दे दीजिए। पिताजी बोले, इसे कुछ नहीं मिलेगा, जिस घर जा रहा है वहीं सब देगा, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। नीरज भैया का चेहरा पीला पड़ गया था। वे बार बार हमें, माँ को और घर की दीवारों को देख रहे थे, जैसे आखिरी बार सब कुछ याद कर रहे हों। विदाई के समय पिताजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया, बस इशारा किया, चलो देर हो रही है। दरवाज़ा बंद हुआ और हमारा भाई हमारे सामने से चला गया, जैसे किसी ने हमारी दुनिया से एक बड़ा हिस्सा काट लिया हो। नीरज भैया की विदाई के बाद घर जैसे खामोश हो गया। वह खामोशी दीवारों से टकराकर गूंजती थी। एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा हफ्ता बेचैनी में गुजरा। हम सब सोचते थे कि शायद राम प्रसाद उन्हें लेकर मिलने आएगा या कोई खबर आएगी, लेकिन हर दिन सिर्फ इंतज़ार में बीतता गया। कोई खबर नहीं। मैं और रश्मि हर शाम दरवाजे के पास बैठकर सड़क देखते। कोई आहट होती तो दिल धड़क उठता, लेकिन हर बार मायूसी ही मिलती। 3 महीने गुजर गए। नीरज भैया की कोई खबर नहीं आई, ना कोई खत, ना कोई फ़ोन। एक दिन मोहल्ले की एक औरत माँ से मिलने आई। वह धीरे से बोली, बहन जी, नीरज को राम प्रसाद ने शहर से दूर किसी गांव में भेज दिया है। वहाँ उन्हें मजदूरी करवाता है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें कैद की तरह रखा गया है। ये सुनकर माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? वह मेरा बेटा है, उसे कैद कर दिया? हम सब हैरान रह गए। माँ अब दिन रात नीरज का नाम लेने लगीं। कभी अकेले में बोलती, मेरा बेटा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। रात को जागकर बाहर निकल आती, जैसे कोई आहट सुन ली हो। मैं और रश्मि माँ को संभालने की कोशिश करते, लेकिन हम खुद बच्चे थे। हमने कभी नहीं सीखा था कि माँ के ज़ख्मों पर मरहम कैसे लगाया जाए। नीरज भैया के जाने के बाद माँ का वजूद जैसे आधा रह गया था। फिर एक शाम पिताजी जल्दी घर आ गए। उनके चेहरे पर वही पुराना गुस्सा था, लेकिन इस बार आंखों में एक नया फैसला था। उन्होंने एक शब्द कहा, रश्मि की शादी अगले हफ्ते है। रश्मि ने चौंक कर सिर उठाया और बोली, पिताजी, किससे? पिताजी ने सख्ती से कहा, ज़्यादा सवाल मत करो, फैसला हो चुका है, तैयारी करो। माँ ने यकीन न करते हुए कहा, अभी नीरज की कोई खबर नहीं और आप रश्मि को भी भेज देंगे? पिताजी ने बर्तन उठाकर ज़मीन पर पटक दिए और चिल्लाए, खबरदार, जो उसका नाम लिया शादी होकर रहेगी। मैं माँ के पास लपकी और बोली, माँ कुछ करिए, रश्मि को बचाइए। अगले दिन पिताजी के साथ वही राम प्रसाद नहीं बल्कि एक और आदमी आया। उसका नाम था सुंदरलाल। न पढ़ा लिखा, न कोई समझ। वह शहर के बाहर ट्रक चलाने का काम करता था। उसके चाल ढाल से साफ था कि वह रश्मि के लिए किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं था। पिताजी ने हमें एक कोने में बिठाकर शादी की बातें शुरू कर दी। माँ ने कहा, कम से कम लड़के के बारे में तो जान लीजिए। पिताजी ने उनकी बात काट दी। मैंने जो तय किया है वह होकर रहेगा, ज़ुबान बंद रखो। उस रात रश्मि और मैं छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हमारे दिल पर बोझ था। रश्मि ने सर झुकाकर कहा, प्रिया, शायद मेरी किस्मत भी नीरज भैया जैसी ही है। मैंने कहा, नहीं रश्मि, हम यहाँ से भाग चलते हैं, माँ को भी साथ ले लेंगे। वह मुस्कुराई और बोली, तुम छोटी हो,
यह दुनिया इतनी आसान नहीं। माँ हमारे लिए जान दे सकती हैं, लेकिन पिताजी के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकती। 2 दिन बाद शादी की तारीख तय हो गई। इस बार भी किसी को खबर नहीं दी गई, बस चुपचाप पंडित जी आए। पिताजी ने हमें नए कपड़े दिए, लेकिन वे भी सिर्फ दिखाने के लिए थे। अंदर से सब जानते थे कि यह खुशी नहीं, सज़ा है। रश्मि ने शादी के दिन खामोशी से रस्में निभाईं। विदाई के समय माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पिताजी ने हाथ के इशारे से रोक दिया। रश्मि ने आखिरी बार पीछे मुड़कर हमें देखा। उसकी आंखों में न शिकवा था न शिकायत, सिर्फ खामोशी। मैं दरवाजे तक गई और उसका हाथ थाम कर बोली, तुम चली जाओगी, लेकिन वादा करो कभी कभी ज़रूर आया करोगी। उसने सर हिला दिया, लेकिन उसके बाद न वह आई न उसकी कोई खबर आई। सुंदरलाल उसे पुरानी बाइक पर लेकर चला गया। हम फिर से 4 से 2 रह गए। शादी के बाद माँ पूरी तरह टूट गईं। कई दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, बस खाली कमरे को देखती रहतीं। पिताजी का व्यवहार अब और सख्त हो गया, जैसे वे हमें मशीन समझते हों, एक एक करके हमें ख़त्म कर रहे हों। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की वही औरत जो नीरज की खबर लाई थी फिर आई। उसने धीरे से कहा, रश्मि का पति भी वैसा ही निकला, दोनों को जैसे किसी मकसद से चुना गया हो। तुम्हारे पिता बदला ले रहे हैं, वे औरतों और बच्चों से नफरत करते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और माँ के पास बैठकर बोली, माँ, अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार नहीं, एक और परीक्षा बाकी है। शायद अब मेरी बारी है। मैं अपनी उम्र के वे दिन गुजार रही थी जिनमें लड़कियां सपने देखती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही ख्याल से परेशान थी, क्या अब मेरी शादी की बारी आ गई है। एक रात माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया, अगर तुम्हें मौका मिले तो कहीं चली जाना, यह घर अब तुम्हारे लिए नहीं बचा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा। माँ ने नज़रें चुराईं और बोली, मेरे पास अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम बची हो, तुम्हें बचाना है। मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन पिताजी ने माँ को बाजार भेज दिया और मुझे घर पर अकेला रखा। मैंने मौका देखकर पुरानी अलमारी के नीचे से कुछ कागज़ निकाले। उनमें पुरानी चिट्ठियाँ थीं जो माँ ने कभी लिखी थीं लेकिन कभी भेजी नहीं। मैंने माँ से पूछा, ये ख़त आपने कब लिखे थे। माँ चौंक गईं और बोलीं, बस दिल किया था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे पिता ने हमारे हर रिश्ते को तोड़ दिया था। एक दिन मोहल्ले में किसी लड़की की शादी का शोर था, हर तरफ चहल पहल थी। मैंने माँ से कहा, हम तो नहीं जा सकते ना। माँ ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन शाम को पिताजी ने अचानक नरम स्वर में कहा, कल तुम और तुम्हारी माँ मोहल्ले की शादी में जा रहे हो। हम दोनों हैरान रह गए। अगली सुबह एक थैले में नए कपड़े रखे थे। शादी के दिन माँ ने मुझे बड़े प्यार से तैयार किया। पहली बार मैं किसी फंक्शन में जा रही थी। वहाँ रोशनी, हंसी और रौनक थी। हम औरतों वाले हिस्से में बैठे। मैं एक कोने में बैठी सब देख रही थी। दिल में एक चाहत जागी, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। नज़र उठाई तो एक जवान लड़का खड़ा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और चेहरे पर नरमी थी। मैंने नज़रें झुका लीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो गई। कुछ देर बाद वह लड़का अपनी माँ के साथ हमारे पास आया। उसकी माँ ने माँ को नमस्कार किया और बोली, बहन जी, आप हरिशंकर जी की पत्नी हैं ना। हमने आपकी बेटी को देखा, बहुत अच्छी लगी। हम रिश्ता लेकर आएंगे अगर इजाज़त हो। माँ चौंक गईं और जल्दी से बोली, बहन जी, हमें देर हो रही है। हम जल्दी से निकल आए। घर लौटते ही माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, इस दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं। लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई। अगले दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। वही औरत और उसका बेटा, जिसका नाम था विक्रम, खड़े थे। उन्होंने कहा, हम रिश्ता लेकर आए हैं, हरिशंकर जी से बात कर लें। पिताजी घर पर नहीं थे। माँ ने कहा, आप लोग चले जाइए, अगर मेरे पति आ गए तो बहुत बुरा होगा। विक्रम की माँ ने कहा, हम इज्जत से आए हैं, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी जैसी इज्जत देंगे। लेकिन माँ ने उन्हें मना कर दिया। शाम को पिताजी को पता चल गया। वे घर आए और गुस्से से लाल हो रहे थे। उन्होंने मुझे घसीटकर बाहर निकाला और बोले, यही सिखाया था तुमने अपनी बेटी को कि शादी में लड़कों को फंसाना। मैं रोती रही, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे मारा। माँ बीच में आई तो उन पर भी हाथ उठ गया। पूरा घर तूफान बन गया। 2 दिन बाद विक्रम के परिवार वाले फिर आए। इस बार विक्रम भी साथ था। पिताजी ने उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया
और धमकी दी कि दोबारा मत आना वरना पुलिस बुलाऊंगा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। विक्रम की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन पिताजी के गुस्से के आगे सब बेकार था। उस रात पिताजी ने मुझे और माँ को कमरे में बंद कर दिया। मैं रो रही थी। माँ ने मेरे घाव पर कपड़ा बांधा और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर देना। अगले दिन मोहल्ले की वही औरत आई जिसे हम भीख मांगने वाली कहते थे। उसने चुपके से मुझे एक कागज़ दिया। उसमें लिखा था, प्रिया, मैं विक्रम हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैं तुम्हें उस घर से निकालना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो बताना। कुछ दिन बाद उस औरत ने एक छोटा सा मोबाइल भी पहुँचा दिया। उसमें विक्रम का नंबर था। मैंने पहली बार फ़ोन किया। विक्रम ने कहा, प्रिया तुम ठीक हो? अब समय आ गया है तुम्हें वहाँ से निकालने का। मैंने कहा, माँ की हालत देखिए, अगर मैं गई तो वह अकेली कैसे रहेंगी? विक्रम ने कहा, हम माँ को भी साथ ले लेंगे, बस एक बार हाँ कह दो। मैंने माँ से बात की। माँ ने मेरे हाथ को थाम कर कहा, बेटी अगर विक्रम अच्छा लड़का है तो चली जा, अपनी खुशी देख, मेरी चिंता मत कर। अगर हो सके तो मुझे भी निकाल लेना। मैंने विक्रम को फ़ोन किया और कहा, कल रात 1 बजे पुरानी गली के नुक्कड़ पर आ जाना। रात को जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, मैं चुपके से दरवाज़ा खोला। पिताजी गहरी नींद में थे। मैंने आखिरी बार घर को देखा और निकल पड़ी। नुक्कड़ पर विक्रम कार लेकर खड़ा था। उसके साथ उसकी बहन भी थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और सुरक्षित जगह ले गए। अगले दिन साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। विक्रम ने कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। 2 दिन बाद मैंने विक्रम से कहा, मुझे माँ की खबर लेनी है। हम पुलिस के साथ घर गए। दरवाज़ा खुला तो अंदर माँ बेहाल हालत में पड़ी थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे। मैंने उन्हें गले लगाया और बोली, माँ मैं आ गई हूँ, अब हम आपको ले जा रहे हैं। पुलिस ने पिताजी को आंगन से गिरफ्तार किया। माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है। कई दिनों तक मैं उनके पास बैठी रही। विक्रम भी हर वक्त साथ था, लेकिन एक शाम नर्स ने आकर कहा कि आपकी माँ नहीं रहीं। माँ का चेहरा शांत था, जैसे वे अब सारी पीड़ा से मुक्त हो गई हों। मैं रो पड़ी। विक्रम ने मुझे सहारा दिया और बोला, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर थीं, उन्होंने तुम्हें बचाया। माँ का अंतिम संस्कार विक्रम ने ही किया। मैंने प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। काफ़ी समय बाद एक दिन वकील आए और बोले, आपके पिता जेल से आपसे मिलना चाहते हैं, वे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैंने विक्रम से पूछा। उन्होंने कहा, फ़ैसला तुम्हारा है। 2 दिन बाद मैं जेल गई। पिताजी बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मैं बहुत बुरा पिता था। मैंने तुम्हारी माँ को मारा, तुम सबको सताया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा, जब आपने नीरज और रश्मि को गलत हाथों में सौंपा तब माफ़ी नहीं मांगी? वे रोने लगे और बोले, मुझे उस लड़की ने ठुकरा दिया था जिससे मैं प्यार करता था। उसके बाद मैंने औरतों से नफ़रत कर ली। तुम सब उस नफ़रत की भेंट चढ़ गए। हर रात तुम्हारी माँ सपनों में आती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे कातिल हो। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं केस वापस ले लूँगी, लेकिन पछतावे से आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। कुछ लोग सज़ा से नहीं बल्कि पछतावे से मरते हैं। मुकदमा वापस लिया गया। पिताजी को घर भेज दिया गया, लेकिन न मैंने न मोहल्ले वालों ने उनकी कोई मदद की। वे उसी घर में अकेले घुट घुट कर रहने लगे। कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, प्रिया मरने से पहले मैं नीरज और रश्मि से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये पता है, जाकर उन्हें ढूंढो। मैंने उस पते पर जाकर पुलिस की मदद से दरवाज़ा खुलवाया। अंदर नज़र आया तो मेरे होश उड़ गए। एक अंधेरे कमरे में 2 कमज़ोर शरीर चारपाई पर लेटे थे। उनकी टांगें लाचार थीं। वे मेरे नीरज भैया और रश्मि थे। मैं रोती हुई उनके पास बैठ गई। नीरज भैया ने धीरे से बताया, पिताजी ने हमें इन लोगों के हवाले कर दिया था जो हमें सिर्फ मजदूर समझते थे, मारते पीटते और कैद करके रखते थे। आखिरकार हमारे शरीर बर्बाद हो गए। मैंने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन समय और पैसा लगेगा। मैंने फैसला किया कि पिताजी की सारी जायदाद, दुकान, ज़मीन, मकान बेचकर बहनों का इलाज करवाऊंगी। वकील हैरान हुए, लेकिन मैंने कहा, वही इंसान जिम्मेदार हैं जिनकी जायदाद अब उनकी बेटियों और बेटे को मिलनी चाहिए। इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे नीरज भैया और रश्मि की हालत सुधरने लगी। वे चलने फिरने लगे।
मैं रोज़ उनके पास बैठकर माँ की बातें सुनाती। एक दिन नीरज भैया ने कहा, प्रिया, अगर तुमने हमें नहीं बचाया होता तो हम इसी अंधेरे में मर जाते। समय गुजरता गया, दोनों पूरी तरह ठीक हो गए। पिताजी का अंतिम समय आ चुका था, वे घुट घुट कर मर गए। हमने फिर भी उनका अंतिम संस्कार किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, क्योंकि पिता अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सके, लेकिन हम बच्चों ने अपना फ़र्ज़ निभाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में प्यार, सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है। गुस्सा और नफरत सिर्फ जिंदगी बर्बाद करती है। बच्चों को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। सच्चाई और हिम्मत आखिरकार जीतती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शब्द संख्या लगभग 4400।